स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज के एक नए फ्रेश और ताजा वीडियो में एक बार फिर से। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं आज 10 जून 2019 के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो आपके लिए आ चुका है और इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो आज से शुरू हो रहा है अमेजॉन फेब फोन फेस्ट सेल। काफी सस्ते में मिलेंगे ये स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, 10 जून से लेकर के 13 जून तक अमेजॉन के ऊपर एक फेस्टिवल चल रहा है और इसके बीच में आप आईफोन, रेडमी, हुआई OnePlus 60 वगैरह वगैरह कई सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के ऊपर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं दोस्तों तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, एयरफोर्स के लापता विमान की जानकारी देने पर मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। जी हाँ, आप भी 5 लाख रुपए जीत सकते हैं दोस्तों। मगर कैसे? तो दरअसल आपको पता होगा हाल में अपनी भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान अचानक से ही गायब हो गया था और उसका अब तक कोई पता नहीं चला। तो ऐसे में सरकार ने ये ऐलान किया दोस्तों कि अगर आपको इस विमान के बारे में कोई भी जानकारी पता है और अगर आप इसे बताते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस विमान की जानकारी को आप बताएंगे कैसे? तो दरअसल इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यहाँ पर 3 मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इन पर कॉल करके आपको इस विमान के बारे में जानकारी देनी होगी। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9436499477। इसके अलावा भी 2 और मोबाइल नंबर है, तो इन पर कॉल करके आप इस विमान के बारे में जानकारी बता करके 5 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है मौसम समाचार को लेकर। आज से 3 दिन तक इन राज्यों के लोगों को रहना होगा सतर्क। भीषण गर्मी के साथ चलेगी लू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर और मध्य भारत के लोगों को गर्मी से जल्द ही निजात मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिन तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू चलेगी और साथ ही इससे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो 3 दिन तक यहाँ पर दोस्तों अभी भी टेम्परेचर हाई रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं। केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। देश के कई राज्यों में जून अंत तक मानसून पहुँच जाएगा। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों केरल में अगले 48 घंटे में भारी बारिश होगी। ये मौसम विभाग की चेतावनी है और इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस साल देरी से मानसून पहुंचेगा, लेकिन जून अंत तक लगभग सभी राज्यों में मानसून पहुंच जाने की संभावना जताई जा रही है। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है PUBG का लाइट वर्जन भारत में जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। तो वैसे भी अपने भारत के बच्चे बिगड़े हुए हैं और ज्यादा बिगाड़ेंगे PUBG को, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सरकार ने जारी की नई रेत नीति। ये शर्तें होंगी लागू। जी हाँ दोस्तों, रेत वही है जो अपने ये नदियों से निकलता है, मकान बनाने में काम आता है ना, वही वाले रेत को लेकर ये बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने नई रेत नीति जारी कर दी है और इसके तहत अब ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिए मिलने वाली रेत के लिए किसी भी तरह की रॉयल्टी नहीं देनी होगी। यानी कि अब ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के जो निर्माण होते हैं उनके ऊपर बिना रॉयल्टी के भी रेत खनन करने की इजाजत सरकार की तरफ से दे दी गई है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, केरल के बाद अब गोवा में भी निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सरकार ने कुछ अपील की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले निपाह वायरस को लेकर बड़ी खबरें आई थी और निपाह वायरस हमारे देश के कई राज्यों में फैला भी था। और इसी बीच गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को कहा कि केरल में निपाह वायरस के खतरे के बीच गोवा सरकार इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। तो इसी बीच दोस्तों अगर आप भी गोवा राज्य में रहते हैं तो जरा सावधान रहें, मुंह पर बांधने वगैरह पूरा ध्यान रखें। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर है, 3000 के सेकंड हैंड फोन के चक्कर में युवक को लगा 7 लाख रुपए का चूना। जी हाँ, जानकर पुलिस भी हैरान है। दरअसल दोस्तों ये एक सच्ची और बड़ी खबर है। दिल्ली में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने दोस्तों क्विकर से एक सेकंड हैंड फोन लिया था 3000 रुपए में, है ना, और उसको 3000 के चक्कर में 7 लाख रुपए का चूना लग गया। ये साइबर ठगी के मामले हैं दोस्तों। तो अगर आप भी ओलक्स, क्विकर वगैरह से कोई सेकंड हैंड चीजें खरीदें तो जरा सावधान रहें और अलर्ट रहें, है ना। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले बड़ी खबर है, पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा अमेरिका चीन का व्यापार युद्ध। 2020 तक होगा 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टियन लगार्ड ने व्यापार युद्ध को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि इससे वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 455 अरब डॉलर का नुकसान होगा। G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक के समापन पर शनिवार को जापान के फकुका में श्री लगार्ड ने भी ये बात बताई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इकोनॉमिक वार है, तो इससे नुकसान होगा काफी ज्यादा, है ना। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगले बड़ी खबर की बात करते हैं। देश में शुरू होगा वर्चुअल डिजिटल मॉल, घर बैठे ही खरीद सकेंगे ब्रांडेड सामान। जी हाँ दोस्तों, ई-कॉमर्स में आ रही तेजी और इस क्षेत्र में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के उतरने के बीच लोगों को घर बैठे ही मॉल में शॉपिंग करने का अनुभव प्रदान करने और सीधे ही दुकान में खरीदारी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में शीघ्र ही एक डिजिटल मॉल शुरू होने जा रहा है। दरअसल यूकेशिया मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कॉमर्शियल रियल एस्टेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल मॉल ऑफ एशिया के नाम से एक वर्चुअल डिजिटल मॉल भारत में शुरू करने की घोषणा की है। तो अपन भी देखते हैं दोस्तों आखिर ये डिजिटल मॉल कैसा होता है और कैसी इसमें सेवाएं मिलती है। चलिए अगले बड़े खबर की बात करते हैं। तो PM
मोदी ने मालदीव में पर्यटकों के लिए जारी करने का ऐलान किया है क्या, रुपे कार्ड को, है ना। दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी ने हाल ही में एक विदेश यात्रा की है मालदीव की, और वहाँ पर उन्होंने रुपे कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और मालदीव में घूमने आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर है। मालदीव की संसद से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की कई सारी बचकानी हरकतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। दरअसल मालदीव की संसद में पाकिस्तान को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है और कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को भी डर है कि एक बार फिर से भारत का शेर राजनीति में आ चुका है और इसीलिए तो पाकिस्तान कई सारी जीत की बधाइयों के साथ भी शांति का पैगाम मांगता आ रहा है ना। चलिए अगले अपडेट में जान लेते दोस्तों आज के सोने चांदी के भाव। तो आपको बता दें दोस्तों, वैश्विक स्तर पर दाम बढ़ने से सराफा बाजार में सोने के दाम में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साप्ताहिक रेट है ये, और अभी सोने का भाव 33,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 770 रुपए की बढ़त के साथ 38,350 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ओके, चलिए अगले अपडेट में जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के रेट। तो लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल, और कुछ पैसों की कटौती के बाद बेसिकली आज भारत में पेट्रोल का रेट है 70 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, और डीजल का रेट है 65 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। 20 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक है। ई इनवॉइस के लिए 50 करोड़ टर्नओवर पर ले सकती है फैसला। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 20 जून 2019 को होने जा रही है, और बहुत सारी इसमें संभावनाएं चल रही है कि सरकार लोगों को कई सारी चीजों में टैक्स कटौती करके राहत देने वाली है। तो इस समय इस बैठक में फाइनली क्या डिसीजन यानी कि निर्णय लिए जाते हैं, हम आपको हमारे न्यूज चैनल DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बताएंगे। ओके, तो बने रहेगा हमारे साथ। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक सेकंड दोस्तों, अगली बड़ी खबर को अपन जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार की कुछ नई स्कीमें हैं, कुछ देश में नए नियम अपडेट हैं, तो एक एक करके तमाम अपडेट और जानकारी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ मैं आपको अगली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, DLS न्यूज के ऊपर आपका DLS भाई जब भी आपके लिए कोई भी खबर लेकर आता है तो बिल्कुल उसकी पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद हम आपको महत्वपूर्ण न्यूज बताते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। यही तो आपके DLS भाई की पहचान है ना। और आपका इतना बहुत बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला आपको अगले अपडेट की तरफ। तो लाइव न्यूज निकल कर आ रहे दोस्तों, 3 राज्यों के बीजेपी कोर ग्रुप संघ अमित शाह की बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अमित शाह के बीच में फिर से चर्चाएं चल रही है। 3 राज्यों में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है। चलिए अगला अपडेट है। राजस्थान में जल्द शुरू होगी नई भर्तियां, सचिन पायलट बोले तेजी से हो रहा काम। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में जल्द ही सरकारी नौकरियां भर्तियां आने वाली हैं। आप देखते हैं कब तक आती हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, इस घटना के बाद सरकार का एक बड़ा फैसला है, हवाई सफर करेंगे जवान। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने CRPF और BSF के जवानों के लिए हवाई सफर करने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है, और इससे हमारे जवानों को बड़ी ही नई सुविधा और राहत मिलेगी। चलिए अगले बड़ी खबर है। हर 2 साल में गैस कनेक्शन की जांच जरूरी, वरना हादसे का नहीं मिलेगा क्लेम। जी हाँ दोस्तों, भगवान ना करे ऐसी वैसी घटना किसी के घर में घटे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में गैस सिलेंडर को लेकर कोई भी अनहोनी घटना घट जाती है दोस्तों, तो दरअसल आपको पता होगा कि गैस कनेक्शन के ऊपर लाखों रुपए का बीमा होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख वगैरह वगैरह का, जो कि नुकसान के अकॉर्डिंग आपको भरपाई के रूप में दिया जाता है, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो गैस कनेक्शन का बीमा आपको तभी मिलता है जब हर 2 साल में आप अपने गैस सिलेंडर गैस कनेक्शन की पूरी जांच करवाएं, तभी, है ना। तो आपके घर में HP, भारत, इंडियन किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है तो एवरी 2 ईयर में उसकी टेस्टिंग करवाना कंपलसरी है। ओके, चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का लोन दे मोदी सरकार। अनिल अग्रवाल का यह कहना है। जहां देश के दिग्गज कारोबारी और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के प्रमुख है अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबी उन्मूलन और नौकरी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उन्होंने सुझाव दिए हैं, और इसी बीच उनका कहना है कि आधार कार्ड के ऊपर सरकार को 2 लाख रुपए तक का लोन देना चाहिए, है ना। चलिए अगले बड़ी खबर है। अब से सभी किसानों को मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा दरअसल पहले किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें सालाना 6,000 रुपए जो किसानों को दिए जाते हैं ना, 2-2 हजार रुपए के रूप में 3 किस्तों के रूप में, है ना। तो उसी स्कीम को लेकर ये बड़ा अपडेट है, अब सभी किसानों को मिलेगा, और इसको लेकर ऑफिशियल से यानी कि आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। पहले इसमें कुछ लिमिट थी कि इतने एकड़ बीघा वगैरह जमीन हो तभी मिलेगा, तो उन सब लिमिट को हटा दिया और देश के हर किसान को हर साल 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा। अच्छी बात है। चुनाव के बाद मोदी सरकार की ये बड़ी नई अच्छी स्कीम पहल है। चलिए अगले बड़ी खबर है। क्लेट की फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, और अगर आप भी क्लेट एग्जाम दिए हो तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट क्लेट कंसल्ट IUMOFNLU.ac.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, हर घंटे 2 लाख रुपए तक उपहार जीतने का आपके पास मौका है। ये कंपनियां लाई खास ऑफर। जी हाँ दोस्तों, कई सारी कंपनियों ने लकी ड्रा ऑफर निकाला, जिसमें LG कंपनी ने भी लकी ड्रा ऑफर निकाला। अगर आप LG की इस स्कीम को लेते हैं तो इसके ऊपर आपको हर घंटे 2 लाख रुपए जीतने का मौका मिलता है। इसके अलावा सैमसंग का भी ये ऑफर है। सैमसंग अपने QLED टीवी के साथ Amazon Eco Plus और Q4 अल्ट्रा डेफिनेशन टीवी के साथ Amazon Eco Dot कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा FMCG कंपनियां भी पीछे नहीं है ऑफर देने में। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, है ना। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, तो 25 लाख रुपए में नासा कराएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर। 2020 में जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो अब सिर्फ रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि आम आदमी, आम नागरिक भी अब अंतरिक्ष में जा सकेगा। 2020 से ही नासा इस तरह की सेवा शुरू करने जा रहा है और इसमें आपको एक रात का लगभग 24 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 10 जून को SBI करने जा रहा प्रॉपर्टीज की नीलामी। जी हाँ, आज से ही प्रॉपर्टीज की नीलामी होने जा रही है। हमने आपको कल भी अपडेट बताया था। तो अगर आप भी सस्ते में घर, दुकान या कोई भी देश में प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है bankauction.com। इस पर जाकर के आप अपनी बोली लगा सकते हैं। आज से नीलामी हो रही है। ओके, चलिए अगला अपडेट है, खरीदे हुंडई की नई कार, 2 लाख रुपए तक की बचत का मौका है। हुंडई ने ये ऑफर निकाला हुआ है। 3 जून से लेकर के 30 जून तक ये ऑफर चल रहा है। तो हुंडई के ऑफिशियल शोरूम में जाकर के आप इस ऑफर के बारे में जानकारी गेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब इस सब्जी के बीज से कंट्रोल रहेगी बीमारी। जी हाँ दोस्तों, अब भिंडी के बीज से शुगर कंट्रोल किया जा सकेगा। बीज पर हुए एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि भिंडी के बीज से शुगर का लेवल कंट्रोल रखने में सक्षम होता है। तो आप भी बीज के साथ में भिंडी को भी जरूर खाते रहें, भिंडी की सब्जी को, है ना। चलिए अगला अपडेट है, नोटबंदी से डिजिटल पेमेंट को मिला बढ़ावा, आधार KYC ने कराया इसमें इजाफा। RBI की हाल ही की ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। चलिए अगला अपडेट है, मोबाइल स्क्रीन की रोशनी कहीं न कर दे आपके जीवन में अंधेरा। जी हाँ, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का पता चला कि हमारी आंखों में नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन बहुत जरूरी होता है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन की रोशनी की वजह से ये हार्मोन प्रभावित होता है, जिससे आपकी नींद उड़ सकती है और लगातार अनिद्रा और मोबाइल की रोशनी कई रोगों को जन्म देती है। तो रात भर ज्यादा ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े सोते होते रजाई में मोबाइल चलाना भी नुकसानदेह होता है, तो थोड़ा संभल के यूज करिएगा, है ना। चलिए अगले बड़ी खबर है, लंदन में भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने पहुंचा भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या और कहा मैच देखने आया हूँ। चलिए अगले बड़ी खबर है, इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2019 को लेकर अपडेट है। 10वीं पास वालों के लिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस में नौकरी निकली है। आवेदन की प्रक्रिया 13 जून से शुरू होकर के 12 जुलाई 2019 तक चलने वाली है। टोटल 1735 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है और वो भी 10वीं पास के लिए। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिना झिझक फॉर्म भर के तैयार रहिएगा और आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक आपके सिलेक्शन के लिए हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और स्पेशली और पर्सनली आपके अपने DLS बाई की तरफ से। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, RBI ने फंसे कर्ज की वसूली के लिए नए नियम जारी किए हैं, बैंकों को मिलेगी थोड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, वे लोग जो लोन लेकर के यानी कि बैंकों से लोन लेकर के रफा दफा हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, तो उनके लोन की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश